वेलकम आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं यहाँ पर साइको प्रोफेसर। और अगर आपको बता दें कि आप में से कोई भी अगर देने वाला है एग्ज़ाम, कब देने वाला है आपका एग्ज़ाम, दिसंबर 2026 के अंदर। दिसंबर 2026 के अंदर अगर आप देंगे यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान का एग्ज़ाम, तो उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर करना है, क्या सारी चीज़ें करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। आप में से कुछ लोग होंगे यहाँ पर जो अभी देने वाले होंगे यहाँ पर जून 2026 का एग्ज़ाम। तो आपकी प्रिपरेशन जिस प्रकार से चल रही है, आपकी तैयारी जिस प्रकार से चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आप में से काफ़ी लोग जो है क्वालिफाई करेंगे जून 2026 का एग्ज़ाम, और आप में से काफ़ी लोग जो है क्वालिफाई नहीं करेंगे जून 2026 का एग्ज़ाम। और वो लोग बैठेंगे कहाँ पर? वो लोग बैठेंगे आपके दिसंबर 2026 के एग्ज़ाम के लिए। तो आपने कैसे प्रिपेयर करना है अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट रहता है दिसंबर 2026 के लिए, तो क्या सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है, बात करेंगे हम आज के इस वीडियो के अंदर। बात करेंगे आपकी बुक्स के बारे में, बात करेंगे आपके PYQs के बारे में, और बात करेंगे उसी के साथ साथ आप किस प्रकार से ऑनलाइन यहाँ पर हमारे चैनल के ऊपर आप वीडियोज़ देखकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आपने कुछ प्रोग्राम वगैरह भी ज्वाइन करना है तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले देखिए आपके सामने जो एग्जाम है वो कौन सा है। वो है आपका यहाँ पर यूजीसी नेट साइकोलॉजी, जिसका कोड कितना है? कोड है आपका यहाँ पर 04। ठीक है, 04 आपका कोड है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, कोड कुछ भी रहे। आपको एग्जाम में कितने सवाल आने वाले हैं? आपको एग्जाम में आएंगे यहाँ पर 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस के नंबर कितने रहेंगे? यहाँ पर 2 मार्क्स रहेगा। और हाल फिलहाल जब ये वीडियो बन रही है तब तक अभी यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब ये होगा पेपर आपके 200 नंबर का। एंड देन उसी के साथ साथ यहाँ पर 50 सवाल रहेंगे आपके किसके? पेपर नंबर फर्स्ट के। और यहाँ पर कितने नंबर रहेंगे आपके? यहाँ पर रहेंगे आपके 100 मार्क्स। और इसके अंदर भी क्या है? इसके अंदर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। अगर आप इन दोनों को यहाँ पर टोटल करते हैं, कितना आता है? ये आता है आपका 300। यानी कि दिसंबर 2026 के अंदर आप जो टोटल नंबर हैं आपके वो कितने हैं वो देने वाले हो आप यहाँ पर 300 नंबरों के लिए एग्जाम। और अगर हम बात करें यहाँ पर एक आदर्श, यहाँ पर हम बात करें एक आइडियल स्कोर के बारे में, तो इस आइडियल स्कोर के लिए आपको ध्यान रखना है आपको कितने लाने होंगे। कम से कम आपके 200 प्लस से शुरुआत होती है। ठीक है, अब वो ज़माना नहीं है, फ्रेश बात कर रहे हैं यहाँ पर। आपको कम से कम 200 प्लस नंबर लाने होंगे, तब जो है आपके चांसेस उत्पन्न होंगे कि आप जो है यहाँ पर नेट एग्जाम को क्वालिफाई करें। 220 के ऊपर कहानी स्टार्ट होगी कि आप जो है JRF क्वालिफाई करें। अब इसके अंदर देखिए 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक संपूर्ण तैयारी के लिए ये बात नहीं कर रहे कि शायद होगा, कंफर्म हो जाएगा अगर आपके जिस दिन आप एग्जाम देकर आओगे दिसंबर में, या फिर अगर अभी आप देकर आ रहे हो जून में, उस दिन अगर आपको लग रहा है कि यस 100 सवाल तो मेरे सही हैं, 100 सवाल मेरे कहीं गलत नहीं हो रहे हैं, 200 नंबर आपके आ रहे हैं टोटल मिला के आउट ऑफ 150, यहाँ समझना। ठीक है, 150 क्वेश्चंस में से अगर आपके 100 सवाल सही होते हैं, इसका मतलब आप जो है 99% आप जो है क्वालिफाई करोगे। ठीक है, 99% जो है आप यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे। बाकी जो बचेगा यहाँ पर वो क्या है? बाकी जो बचेगा कि आप 1% के अंदर, अब यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मैटर करेंगी कि आपका लक है साथ में नहीं है, उस दिन कट ऑफ कितना गया, कितने बच्चों ने दिया, वो सब चीज़ें, लेकिन उनमें से कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है कि 100 सवाल आपको पता होने चाहिए कि मैं सही करके आया हूँ। ठीक है, उसके अलावा जो आप कहीं कहीं सवालों में तुक्के लगाओगे, कहीं कहीं आप कुछ और मार्क करोगे, मन से मार्क करोगे, ठीक है, कहीं कहीं पर आप गैस वर्क करोगे, वो जो नंबर है आपको ऊपर बढ़ा के देगा। ये जो आपको 100 सवाल सही करने हैं, ये सवाल सही करने हैं आपको कंप्लीटली आपके नॉलेज के बेस के ऊपर। ठीक है, और ये कंप्लीटली अचीवेबल है। पास में भी स्टूडेंट ने किया हुआ है, अभी भी कर रहे हैं, और आप लोग भी आगे करेंगे दिसंबर 2026 के लिए। ठीक है, तो दोनों पेपर की तैयारी करनी है आपको, इसका ध्यान रखें। 50 नंबर आपके पेपर नंबर फर्स्ट के, एंड 100 सवाल आपके यहाँ पर किसके? पेपर नंबर सेकेंड के। टोटल सवाल कितने करने हैं आपको? टोटल करने हैं 150 क्वेश्चंस। आउट ऑफ दीज 150 क्वेश्चंस आपको जो लाने हैं, 100 क्वेश्चंस तो आपको डंके की चोट पे बनने चाहिए। ठीक है, ये 100 क्वेश्चंस कौन से बोल रहे हैं? देखिए सिंपल सा हैक है, कोई हाई फाई बातें नहीं यहाँ पर। ये जो 100 सवाल है कौन से हैं? ये आपको गारंटीड वाले जो बनेंगे ना एग्जाम के अंदर, उस 100 सवालों की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, इन 100 सवालों के अंदर तुक्काबाजी, गैस वर्क, वो सब यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये जो 100 क्वेश्चन है आपको मालूम होना चाहिए कि यस आप जो है एग्जाम के दिन सही करके आए हो, और आपको खुद फील होगा वहाँ पर मार्क करने के बाद कि यस इस बार मेरा नेट होने वाला है। और अगर यही 120 हो जाता है या 110 हो जाता है तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर JRF भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर करना है, क्या सारी चीज़ें करनी है, वो हम बात करेंगे अभी यहाँ पर। ये था आपका छोटा सा पेपर पैटर्न, आपको समझा दिया।
कुछ लोग पहली बार दे रहे होंगे, उनको शायद हो सकता है मालूम ना हो। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे, क्या आप डाउनलोड करेंगे यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान का सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप करेंगे सिलेबस डाउनलोड करना है वहाँ से। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप क्यों है वो भी बताएंगे अभी आपको यहाँ पर। ठीक है, ये जो सिलेबस है आपको इसको आपने डाउनलोड करना है। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आपका हिंदी रहेगा, इंग्लिश है आपका तो इंग्लिश रहेगा, इट डजेंट मैटर, आपको जो इच्छा है, जो मीडियम आपका है उसके अकॉर्डिंगली आप जो है इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब डाउनलोड कहाँ से करेंगे नहीं पता है तो आप एक काम करिए, चुपचाप जो है यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको हिंदी सिलेबस, इंग्लिश सिलेबस दोनों अभी वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, उनको आप डाउनलोड कर लें और तैयारी को वहाँ पर अपनी स्टार्ट करें। ठीक है, डाउनलोड करना ज़रूरी है। उसके बाद देखेंगे आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी यूनिट नंबर 1 इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। करते करते जब आप आओगे आपको मिलेगी यूनिट नंबर 10 आपकी इमर्जिंग एरियाज। ठीक है, इन सबको भी क्या करना है आपने, इन सबको भी आपने देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन सा है। हो सकता है आपने अपना मास्टर्स किया हो सकता है आप में से काफ़ी लोग मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हो सकता है सेकेंड ईयर में हो सकता है थर्ड ईयर में हो सकता है 4 बार फेल हो के या 5th ईयर में हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो आपको केवल क्या करना है, आपको वहाँ पर केवल चेक करना है कि उन यूनिट्स के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आपका बुद्धिज्म सूफिज्म यहाँ सब आएगा और यहाँ बात करेंगे आपकी पेरेंटल यूजेज ऑफ डिजिटल मीडिया। वहाँ तक आपको सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उनको आपने देखना है, उनको आपने कवर करना है और उनको ही आपने उसी के साथ साथ समझ के रखना है यहाँ पर कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, तो आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे यहाँ से जाकर और उसके बाद आप चेक करेंगे आपकी सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शनिज्म के बारे में पढ़ना है, क्या आपको यहाँ पर निर्माणवाद के बारे में पढ़ना है, क्या आपको यहाँ पर कौन कौन सी थ्योरीज पढ़नी है, वो आपको समझ में आएगा। अब आपको ये समझ में आएगा, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो रहने वाला है, अगला इम्पॉर्टेंट काम जो रहने वाला है वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर कि आप जो है क्या करें, आप जो है यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, क्या आप करेंगे PYQs। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 3 4 तरीके हैं। पहला आप जो है इसको फ्री PYQs आप जाएंगे गूगल पर, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, समय आपका अपार जाएगा, आपकी रिकमेंडेशन रहेगी हमारी, आपको करना है ट्राई कर सकते हो, फ्री एब्सोल्युटली आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑनलाइन आप जो है फ्लिपकार्ट अमेजन पे कोई भी आप सस्ती मस्ती किताब मंगा लो, 250 300 400 500 रुपये 600 रुपये जितने की भी आती है, जो भी आपको सुटेबल लगता है उसको आप मंगा लो। ठीक है, ये हो सकता है। थर्ड स्टेप क्या हो सकता है, थर्ड स्टेप ये हो सकता है कि आप जो है हमारी PYQ ई बुक आप ऑर्डर कर लो। ठीक है, इसको आप ऑर्डर करते हो तो आपको क्या मिलता है, सारे के सारे जो आपके PYQs हैं आपके 2019 से 2025 तक। ठीक है, और अभी तो ये अपडेट भी हो जाएगी, 2026 तक आपको मिलेगी यहाँ पर। उसके अंदर क्या रहेगा, यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक के सभी सवाल आपको उसके अंदर करने को मिलेंगे और वो कुछ दिखती है आपकी इस प्रकार से। ये आपका यूनिट नंबर 1 का है, इसी प्रकार से आपको यूनिट नंबर 10 तक का पूरा सेट मिलेगा। जून 19 से लेके अब आपका जो है जून 26 भी यहाँ अपडेट हो जाएगा, वहाँ तक का पूरा जो आपको ई किताब है वो मिल जाएगा। इसको ऑर्डर कैसे करना है, व्हाट्सएप पे संपर्क करके पेमेंट करके आप इसको यहाँ पर मंगा सकते हैं। ठीक है, तो तीनों ऑप्शंस आपको दे दिए हैं। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं हिंदी में तो ये जो है आपका यहाँ पर हिंदी में भी अवेलेबल हो जाता है। आप सवाल लगाओगे, सवाल लगाने के बाद उनकी यहाँ पर नीचे आपको ऑफिशियल आंसर की दी है इस किताब के अंदर, तो इसको आप प्रैक्टिस करोगे। देन आपको हर सवाल के बाद आपको जो है उनकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो यहाँ प्रदान की जाती है। तो इसको आप प्रैक्टिस करके आप जो है दिसंबर 26 के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड आप देखिएगा यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल जो है आपके क्या होते हैं, इसके अंदर आपके रिपीट होते हैं। ठीक है, अब इसको आपने ऑर्डर कैसे करना है, ऑर्डर करने के लिए आप व्हाट्सएप करेंगे, पेमेंट करेंगे एंड आपको ये तत्काल प्रभाव से जो है जब भी आपकी अपडेट आ जाएगी तब उसको आप ले सकते हैं। इसको अगर अभी आप अर्ली बुक कर लेते हैं तो इसमें आपका ही फायदा होगा। ठीक है, तो इसको आप अर्ली बुक कर ले, जैसे ही सवाल ऐड होंगे आपको अपडेटेड वाली किताब मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला चरण क्या हुआ, पहला चरण हुआ आपका यहाँ पर सिलेबस डाउनलोड। दूसरा चरण क्या हुआ आपका यहाँ पर, दूसरा चरण हो रहा आपका यहाँ पर PYQs। इसके भी आपको 3 तरीके, 3 जरिए आपको बता दिए यहाँ पर। पहला आपका फ्री है, गूगल पर जाइए मिल जाएगा आपको। सेकंड आपका यहाँ पर है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन पे जो भी आपको सस्ती मस्ती किताब मिलती है, 200 300 100 50 जितने भी आपको मिलती है उसकी ले लें। थर्ड ऑप्शन जो है आपका एक्सट्रीम, यहाँ पर ध्यान रखें, वो है आपका साइको प्रोफेसर PYQ ई बुक। इसको आप यहाँ पर ले लें, चिंता मुक्त रहे, ऑफिशियल आंसर की प्राप्त करें, ऑथेंटिक कंटेंट प्राप्त करें और वहाँ से प्रैक्टिस को स्टार्ट करें। ठीक है, ओके, ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी किताब के बारे में। ठीक है, बुक्स के बारे में बात करेंगे और बुक्स के अंदर आपके सामने जो है वो कौन सा है, वो है आपका 11th क्लास एंड आपकी 12th क्लास की NCERT। ठीक है, 11th और 12th की NCERT आपके पास मस्ट है, ये आपके सामने होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके सामने होनी ही होनी चाहिए, इसको आप ध्यान रखें।
अगर ये आपके पास नहीं है, आपकी तैयारी नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो भी, आपका मीडियम इंग्लिश है तो भी, इट डजेंट मैटर। आपके पास केवल क्या चाहिए, आपको चाहिए 11th क्लास की NCERT एंड 12th क्लास की NCERT, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आपके पास हिंदी है तो आप यहाँ पर AK सिंह ले सकते हो, इंग्लिश है आपके सामने तो भी आप यहाँ पर AK सिंह ले सकते हो। दोनों ही किताबें अच्छी है, हिंदी में बहुत बकवास रखी हुई है अंदर वहाँ पर, तो उसको आप देखें। इंग्लिश वर्जन पे आप जाएं तो आपको उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। ये बात कर ली हमने किताबों के बारे में। 11th 12th NCERT आपको जो है एकदम पढ़ जाना है पूरा अच्छे तरीके से, पूरा समझना है क्या क्या लॉजिक है, क्योंकि आपके 40% सवाल अब जो आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे, लेकिन अब जो सवाल आ रहे हैं 40% वो कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके 11th एंड 12th क्लास की NCERT से। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगी आपकी कहानी स्टार्ट। अब डिपेंड करता है आप ये वीडियो जून में देख रहे हैं, जुलाई में देख रहे हैं, अगस्त में देख रहे हैं, सितंबर में देख रहे हैं, तो आपकी जो टाइमलाइन है यहाँ पर वो आपकी चेंज होती जाएगी कि आपको समय जो है कम होता जाएगा। लेकिन आइडियली बात कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं आप दिसंबर 26 के लिए, तो आपको यहाँ पर कितना टाइम मिल रहा है, ऑलमोस्ट आपको 6 मंथ्स प्लस कुछ दिनों का टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो आप जो है तत्काल प्रभाव से स्टेप्स कर लें, सिलेबस डाउनलोड कर लें, PYQs ले लें, तीनों तरीके से जो आपको सुटेबल लगता है वो, ठीक है। और अगर आप हमसे लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, 1+2 का भी बेनिफिट मिलता है आपको, कि आपको पेपर नंबर 1 भी आपको इसके साथ मिल जाता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। मतलब आपको यूनिट वाइज सवाल मिलते हैं पेपर नंबर 1 एंड 2 बोथ के इस ई बुक के अंदर, ठीक है, ओके। और तीसरा जो रहा वो कौन सा है, वो है आपकी किताबें। अब आप स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट करने के लिए आपको पढ़ना है 11th क्लास की NCERT, 12th क्लास की NCERT। उनके बेस पे आपके आप जो है प्रत्येक यूनिट से जो सवाल है उनको आप यहाँ पर लगाएंगे, जो सवाल मिलते हैं उनको लगाइए, जो नहीं मिल रहे हैं उसके परेशान नहीं होइए। उसके बाद क्या करना है, आपने देखना है हमारी वीडियोस, ठीक है। आपको चैनल के ऊपर जितने भी वीडियोस हैं सारी की सारी A to Z, ठीक है, जब से स्टार्ट हुआ है चैनल तब से आपको जो है सारी की सारी वीडियोस देखनी है। 2021 का पूरा पेपर सॉल्व कराया हुआ है, 2025 का पूरा पेपर सॉल्व कराया हुआ है, और भी काफ़ी सारे जो है अमेजिंग वीडियोज़ हैं आपके, यूनिट वाइज सवाल लगाए हुए हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्लासेस है वहाँ पर, ठीक है। ये सारा जो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है यहाँ पर, इनको भी आप देखें, और ये जो है आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है, ठीक है, बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है आपको। इसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं खर्चने हैं आपने यहाँ पर। 2021 का पेपर लगाइए, 25 का लगाइए, पूरा आपको थीम सेटअप होगी, किस प्रकार सवाल आता है, क्या होता है, टॉपिक वाइज यूनिट वाइज सवालों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको चेक करिए। और भी कई सारी यहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 की, उनको भी आप देखिए। और कंटिन्यूस जो है डेली आपको ये सारे वीडियोस देखना है, ठीक है। कम से कम 2-2, 3-3 घंटे आप केवल वीडियोस देखें, तब जो है आपको समझ में आएगा। जो इन किताबों में नहीं है, ऊपर का नॉलेज, ओवर द टॉप कंटेंट जो आपका यहाँ पर है, ठीक है, वो आपको मिलता है इन सभी किताबों के अंदर, इन सभी वीडियोस के अंदर, जिसको आप क्या कर सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं एंड जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं स्वयं से PYQs लगाने की। और आप देखिएगा काफ़ी सारे PYQs जो हैं आपके बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने सिलेबस को देखना है, उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर आपको मिलेगा। जैसे जैसे आप PYQ लगाओगे आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये वाले जो टॉपिक्स हमारे सामने हैं, ये यहाँ पर कितने रिपीट होते हैं, ये सवाल कितने रिपीट नहीं होते हैं। और करते करते ये आपने सब 1 मंथ में कर लेना है, 1 मंथ से 2 मंथ में कर लेना है। और उसके बाद जब आप आओगे तो आपकी प्रिपरेशन कहाँ फोकस हो जाएगी, कंप्लीटली फोकस हो जाएगी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी तैयारी है कहाँ फोकस हो जाएगी कंप्लीटली, ये फोकस करेगी आपके कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। उसके बाद आपका कोई काम नहीं है आपको लाइफ में, ठीक है, आपके जीवन में कोई काम नहीं है, चाहे आपका पेपर नंबर 1 हो, चाहे आपका पेपर नंबर 2 हो, दोनों ही सिनेरियो के अंदर आपको लगाने हैं केवल क्या, आपको लगाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 से लेकर 2026 तक, ठीक है। ये जो जून का पेपर आएगा, देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे आपको नए सवाल देखने मिलेंगे, कुछ अजीबोगरीब सवाल देखने मिलेंगे, और कुछ जो सवाल हैं वो आपको कभी भी एग्जाम के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऐसे सवालों का सभी जो यहाँ पर आगामी मिश्रण रहने वाला है, उनको आप देखिए यहाँ पर 2019 से लेकर जून 26 तक के सभी सवाल, इसके अंदर आपके जो भी 1400-1500 सवाल हैं, पूरा इसको आपको जो है कच्चा घोल कर, जो भी आप बोलते हो इसको यहाँ पर, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने यहाँ पर पी जाना है, ठीक है। पूरा का पूरा आपने इसको पी जाना है। कौन कौन से सवाल हैं, कितनी बार आए हैं, रिपीट हुआ है, सारा का सारा आपको जो है PYQ ई बुक में मिल जाता है, कितनी बार रिपीट हुआ है, क्या है ना, अपडेट वाली में। तो उसको आप यहाँ देखें, उससे लर्निंग लें और अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ाएं। आपका काम क्या रहेगा नेक्स्ट 4 मंथ्स में, आपने क्या करना है, आपने करना है ओनली एंड ओनली PYQ प्रैक्टिस, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो सर्च करिए, वीडियो देखिए यहाँ पर, उससे आपको मिल जाएगा बेनिफिट। काफ़ी सारे सवाल जो है ऑलमोस्ट सारे सवाल कराए हुए हैं लगभग, ठीक है, सारे सवाल कराए हुए हैं लगभग। आप देखिए जिस प्रकार से अंदर प्रोग्राम्स में होते हैं वैसे ही वीडियोस आपको यहाँ यूट्यूब पे दी जाती है, तो उनको आप देखिए, उनसे आप लर्निंग लीजिए। और अगले 4 मंथ्स में आपको यही करना है। 2 मंथ में आप जो है अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे और अगले 4 मंथ में आप जो है
एडवांस लेवल पर जाएंगे कैसे, आप केवल और केवल PYQ सॉल्व करके, ठीक है। और अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट है तो आपने ये करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। अगर दिसंबर 26 में आप वीडियो देख रहे हो और आपका ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, लोग 15-15 अटेम्प्ट दे चुके हैं, मतलब ये तो शॉकिंग बात हो जाती है। कभी कभी आपके आस पड़ोस में भी लोग होंगे दे रहे अटेम्प्ट, नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपने कभी PYQs लगाया नहीं है, ठीक है। और ये जो एग्जाम है कैसी है, पूरी निर्भर करती है किसके ऊपर, पूरा निर्भर करती है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। जो जितने अच्छे से लगाएगा उतना जल्दी एग्जाम होगा, नहीं लगाएगा तो क्या है, फिर आपको जो है अगले सुबह के लिए आपको फिर से चने फुलाने पड़ेंगे और फिर जो है इंतजार करना पड़ेगा आपको अगले सेशन तक के लिए, ठीक है। तो अगर आपका टारगेट है यहाँ पर दिसंबर 26, तो ये आपका कंप्लीट ब्लूप्रिंट रहेगा। इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करो और तैयारी को बढ़िया से करो और जो है एग्जाम को क्लियर करो, पास करो, ठीक है। PYQ लगाने के बाद कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो एग्जाम पास नहीं कर सकता, प्रोवाइडेड आप किस प्रकार से लगा रहे हो वो डिपेंड करता है। अगर आप जिस प्रकार से बताया गया है इससे प्रकार से करते हो, आप गारंटीड पास करोगे। आपके पास अभी यहाँ पर सिलेबस भी है, आपके पास PYQs भी है, आपके पास बुक्स भी है, आपके पास फ्री वीडियोस भी है चैनल के ऊपर, जो सोनली एंड सोनली किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है आपके PYQs के ऊपर। आप देखिए हमारी एक भी वीडियो में देखिए ऑलमोस्ट अगर 100 वीडियोज़ हैं ऑन एन एवरेज, तो उसमें से देखिए 95-96 वीडियोज़ क्या रहती है, ओनली बेस्ड ऑन आपके PYQs। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि टाइम हमारा जितना इंपॉर्टेंट है आपको बताने के लिए, उससे ज़्यादा आपका भी इंपॉर्टेंट है कि आपको भी क्या है, टाइम इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होना चाहिए कि भैया इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, वो है केवल PYQs, ठीक है। आप कभी भी हमको नहीं पाओगे 1-1, 2-2 घंटा कंसेप्ट समझाते हुए, सिलेबस समझाते हुए और पता नहीं क्या बकवास करते हुए, हमको कभी नहीं पाओगे आप, ठीक है। और आगे भी नहीं पाओगे। हाँ, अगर वो सिलेबस की वीडियोज़ है, कोर्स वीडियोज़ है, उनकी बात अलग है, वहाँ समझाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपने ज्वाइन करना होता है। लेकिन अगर उसके अलावा नहीं है तो आप देखिएगा केवल क्या बताया जाता है आपको कि आपने PYQs करना है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखो, PYQs आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो आपको फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, वो क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। आप 1-2 अटेम्प्ट से ऊपर नहीं जाओगे, इतने में ही आप यहाँ पर क्रैक कर लोगे इस चीज़ को, इस तरीके को, इस तौर तरीके को आप यहाँ पर फॉलो करते हुए, ठीक है। और अगर आपने टाइम वेस्ट करना है तो आप सिलेबस पढ़ सकते हो। सिलेबस नहीं पढ़ना होता है, पढ़ने क्या होते हैं, केवल PYQs। अब आप बोलेंगे यहाँ पर हमसे काहे डाउनलोड करवाया, ये डाउनलोड आपको इसलिए कराया था कि आपको मालूम रहे क्या हमको यहाँ पर इसके अंदर अवॉइड करना है, ठीक है। आती सारी चीज़ें यहाँ से, लेकिन फोकस कहाँ रखना है आपको, फोकस रखना है केवल आपको इसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम पास कर लोगे। सवाल कौन से लगाने हैं आपने, सवाल जो आप लगाओगे अब वो कौन से लगाओगे, सवाल लगाओगे आप यहाँ पर अब जून 19 से लेकर, अभी ये अपडेट हो जाएगी जैसे ही पेपर आएगा, आगामी 1-2 महीने के अंदर अपडेट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अभी आप बुक कर सकते हो, जैसे ही आ जाएगी आपको बुकिंग का फ़ायदा मिलेगा आपको, और आप जो है इसको बाद में जब अपडेट हो जाएगी तो इसको आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो जून 26 तक के आपको जो है सारे के सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, वो भी कैसे, यूनिट वाइज अरेंज, वो भी किसके, ये जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पर नाम कहाँ गया ये, ठीक है, इनकी किताब से मिलेगा आपको। एंड उसी के साथ साथ आपको जो है यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की का लाभ मिलता है, कोई मिसप्रिंट नहीं, कोई गलती नहीं, ठीक है। आप खुद देखो यहाँ पर 200, 300, 400 रुपये की किताब खरीद के जो भी आप पढ़ते हो, भगवान जाने उसमें कहीं से गलती से अगर एक ही जगह सी हो गया, आपका तो साल चला गया, आपके तो 6 महीने चले गए, बर्बाद हो गए आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप जो देखते हो हमेशा आपको ऑथेंटिक, जहाँ पे देखिए किताब में गलत दिया हुआ है फिर भी आपको बता दिया जाता है कि ये नॉट एप्लीकेबल है, कभी नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। उनका कुछ नहीं है, एक बार प्रिंट हो जाएगा, आपका करियर तबाह हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, इसको आप ध्यान रखें। हमेशा ऑथेंटिक ऑफिशियल आंसर की पे ही बिलीव करें। नहीं हो रहा है तो इस किताब के अंदर, इस ई बुक के अंदर जो आपको दिया हुआ है वो आपका 99.9% सही रहेगा, ठीक है। अब थोड़ी 0.1% की लिबर्टी तो हम भी ले सकते हैं ना, ठीक है, ओके। तो इसको आप ध्यान रखें, यहाँ पर जून 19 से लेकर जून 26 तक का पूरा मटेरियल मिलेगा आपको यहाँ पर इस PYQ ई किताब के अंदर, ये आपके पास होनी मस्ट है, ठीक है। जिसको भी पास करना है एग्जाम उनके पास ये होती ही होती है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हो चुका है। अगर आपने पास करना है आपके पास ये होगी ही होगी, ठीक है। इसको आप हो सकता है कहीं और से भी आप तैयारी कर रहे हो, पहले दिया हो 1 साल, 2 साल, 3 साल, उससे फर्क नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर यूजीसी की प्रिपेयर कर रहे हो आप यहाँ पर, तो आपके पास ये बाय डिफॉल्ट होनी ही चाहिए, ताकि आपके सामने जो है सारे सवाल आपको मिले, आप उनसे अछूते ना रह जाएं और आप जो है उनसे प्रैक्टिस कर सकें अच्छे से अच्छे सभी सवालों के बारे में, ठीक है। प्रोवाइड आपको यहाँ से हो जाएगी, प्रैक्टिस आपको जो है स्वयं से करनी है, इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। इसी के साथ साथ देखिए हमारा एक और जो है यहाँ पर, अब बता दें, आपको सारा बता दिया, इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब हम बात करेंगे, देखिए हमारा चलता है एक गोल्ड प्रोग्राम, ठीक है, गोल्ड PYQ प्रोग्राम चलता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, जैसे आपने हमारी वीडियोस देखी, काफ़ी सारी आपको पसंद आई, ठीक है, आप चाहते हो सारी वीडियोस देखना हमारी, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस गोल्ड PYQ प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको 1 महीने के लिए ज्वाइन करना है, 6 महीने के लिए करना है,
और आपका 12 महीने के लिए करना है। सारे ऑप्शन आपके सामने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जिसके लिए भी ज्वाइन करते हो उसको ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पर। एंड उसी के साथ साथ आपको क्या मिलता है उसके अंदर, जून 19 से लेकर आपका अब दिसंबर 25 तक तो अभी तक था, लेकिन अब क्या होगा, ये जून 2026 तक का आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलता है सॉल्व्ड वीडियोस फॉर्मेट में, ठीक है। और वो भी कैसे, यूनिट वाइज, ठीक है। मतलब पहली वीडियो में आप क्या देखोगे, पहली वीडियो में आप देखोगे यहाँ पर इन 3 सवालों को, ठीक है। पहली वीडियो में जैसे ही आप ज्वाइन करोगे इन 3 सवालों को देखोगे और इनके पीछे का लॉजिक क्या है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ चलेंगे, हम चलेंगे अगले सेशन के ऊपर। इस प्रकार से जो है आपका सारी यूनिट कवर होती है, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये प्रोग्राम करने के बाद ना आपको कोई किताब पढ़नी है, ना आपने कोई सिलेबस करना है कवर, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो हो रहा है उसको आपने पूरी शिद्दत के साथ में A to Z पूरा समझ के, नोट करके पूरा आपने जो है इसको दिमाग के अंदर एनकोड कर लेना है, घुसेड़ लेना दिमाग के अंदर। और जिस भी सेशन में आप देखोगे इसको, वो आपका एग्जाम क्वालिफाई गारंटीड होगा यहाँ पर 100%, ठीक है। डिपेंड करता है जितना लंबे समय तक आप देखोगे, है ना, बार बार वही वीडियोस देखते रहोगे, आपके पास जो वैधता है, वैलिडिटी जो है आपके सामने लंबी रहेगी, तो क्या हो सकता है आप उस चीज़ को बार बार देख के और अच्छे से एनकोडिंग करोगे, ठीक है। जब आप क्या करते हो, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आपको जो है टाइम मिलता है एंड दिमाग को भी टाइम मिलता है। आप 1 महीने में सारी चीज़ें क्रैम्प करते हो तो उसमें आपकी जो है कुछ चीज़ें छूट सकती है, मिस हो सकती है, क्योंकि आपको जो है क्या करना है, आपको पेपर नंबर 1 और 2 दोनों यहाँ पर करना होता है, ठीक है। तो ये जो आपका गोल्ड PYQ प्रोग्राम है एक्सक्लूसिवली आपको पेपर नंबर 2 साइकोलॉजी के लिए मिलता है, जहां पर आप यूनिट वाइज यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक के सभी सॉल्व्ड वीडियोस आप देख सकते हो हमारे साथ में। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे आपको इंस्टेंट एक्सेस मिल जाती है, यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगी। और जैसे ही आपके जून के न्यू अपडेटेड वीडियोज़ आएंगे तो वो भी आपको उसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है यहाँ पर आप ध्यान रखें, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और आप जो है इस गोल्ड प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के पूर्व एक चीज़ ध्यान रखें, आपके पास ये PYQ ई बुक पहले होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ये PYQ ई बुक होगी तो ही आपको आगे उस प्रोग्राम का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, एल्स आप जो है उसमें से आप अधिक लाभ नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप स्वयं से कर सकते हैं प्रैक्टिस तो केवल आप ये ई बुक ले लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं, अगर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएं तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। हम ये नहीं बोल रहे कि जल्दी करो, आप आराम से चैनल पे सारी वीडियोस देखो, उसके बाद अगर आपको लगता है तो इसके लिए आप डेफिनेटली ज्वाइन करो, ठीक है। अब आज देखो, आप आज करोगे या कल करोगे, करना आपने पड़ेगा। जितनी जल्दी आप कर लोगे उतना जल्दी आपका एग्जाम हो जाएगा क्लियर, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। एंड इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपको सारे तरीके बता दिए यहाँ पर किस प्रकार से आप अपने आने वाले दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और बढ़िया तरीके से जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। अभी से टारगेट स्टडी स्टार्ट कर दो। पेपर जून का जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट ट्रिकी आ सकता है, उसको आप यहाँ ध्यान रखो। और दिसंबर 26 के लिए आपको जो है तगड़ा होके जो है आपको सारे के सारे सवाल लगाने होंगे। सवाल आएंगे कहाँ से, सवाल आएंगे आपके इसी किताब के अंदर से। आप चाहे आज पढ़ो, कल पढ़ो, परसों पढ़ो, पढ़ना आपको ये पड़ेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है वो क्या है, वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसका उदाहरण आपको जल्द ही जून 26 पेपर के अंदर देखने मिल जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। दिसंबर 26 का आप ध्यान रखो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, इस प्रकार से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।